नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहाँ हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के हल देख रहे हैं। आज हम कक्षा 6 विज्ञान विषय के उत्तर देखेंगे। आज हम अध्याय 1 भोजन के घटक इसके हल देखेंगे। अब यहाँ हमें दिया हुआ है बच्चों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। जंतु अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों और जंतु उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। यानी सजीव जो रहते हैं वो अपने भोजन के लिए किन पे निर्भर होते हैं? पेड़ पौधे और जंतुओं पर। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं। तो हमें भोजन में क्या क्या चीज़ें हमें लेना चाहिए, हम क्या क्या खाते हैं भोजन में? हम चपाती, चावल, सब्जियां ये खाते हैं, और अन्य भोजन में चावल, मछली, अंडे ये हो सकते हैं। और हमारे शरीर को ऊर्जा भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों से प्राप्त होती है। ये खाना खाने के बाद ही हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे हम हमारे दैनिक जीवन के काम कर सकते हैं। तो ये पूछ रहा है वो, आज बूझों ने खाने में निम्नलिखित वस्तुएं खाई है। क्या क्या खाया है बूझों ने? चावल, दाल, पालक की सब्जी, टमाटर, नमक, रोटी, तेल और घी। तो अब हमें ये बताना है कि इन सब चीज़ों से उसे क्या क्या पोषक तत्व मिलेंगे। तो यहाँ सारणी दे रखी है। प्रोटीन किससे मिलेगा उसे? दाल से। कार्बोहाइड्रेट चावल से और रोटी से। वसा मिलेगी तेल और घी से। लवण मिलेगा नमक से, और पानी मिलेगा पालक की सब्जी और टमाटर से। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं, अब अपने साथी से चर्चा करें एवं विचार लिखें। तो जिस भोजन में ये सारे तत्व होंगे उसे हम क्या कहेंगे? इस भोजन को हम संतुलित आहार कहेंगे। अगला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। बूझो डॉक्टर के पास अपनी कमजोरी का इलाज कराने गया। डॉक्टर ने उसे प्रोटीन युक्त भोजन लेने की सलाह दी। वह भोजन में निम्न में से कौन से जंतु से प्राप्त प्रोटीन लेगा? चना, दूध, पपीता या आंवला? तो प्रोटीन युक्त भोजन की सलाह दी है, तो प्रोटीन काय में होगा? चने में। माफ कीजिएगा, इसमें यहाँ लिखा है वह भोजन में निम्न में से कौन से जंतु से प्राप्त प्रोटीन लेगा। तो चना जंतु से प्राप्त नहीं होता है, इसका उत्तर आएगा दूध, क्योंकि दूध जंतु से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, दादा दादी द्वारा हमें खट्टे एवं रसीले फल खाने की सलाह दी जाती है, जिससे हमारे शरीर में किस विटामिन की पूर्ति है? तो खट्टे और रसीले फलों में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। तो विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन ए? तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन सी। अगला है प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पर हमें चित्र दे रखा है। चित्र में 4 चीज़ें बनी हुई है। पहले में टमाटर है, दूसरे में आंवला, फिर पालक और फिर आलू। तो वो पूछ रहा है उक्त में से कौन सा पदार्थ आयोडीन के साथ नीला रंग देता है? तो हमें पता है आयोडीन के साथ कार्बोहाइड्रेट नीला रंग देता है, तो ये होगा इसका। स्टार्च नीला रंग देता है, तो इसका सही उत्तर होगा आलू। अगला है, बूझो खेलता रहता है, वह धूप में अधिक समय बिताता है, पहली को पुस्तक पढ़ना पसंद है, वह हमेशा कमरे में बैठकर पुस्तकें पढ़ती एवं चित्रकारी करती है, तो उसमें किस विटामिन की कमी हो जाएगी? हमें धूप में समय बिताना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। और यदि हम कमरे में ही बैठे रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन डी। अगला है, आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों की गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, जिसके कारण उनके गले में एक मोटी तथा उभरी हुई आकृति दिखाई देती है। इस प्रकार का रोग जिस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है उसका नाम एवं रोग के नाम का सही युग्म है। विटामिन सी घेंगा रोग, कैल्शियम रतौंधी, आयोडीन रतौंधी या आयोडीन घेंगा रोग। तो आयोडीन की कमी से ये गले में जो रोग होता है वो होता है, और इस रोग को कहते हैं घेंगा रोग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। शरीर वर्धक भोजन को प्रोटीन युक्त भोजन कहते हैं। नानी ने बताया कि भोजन को ज़्यादा पकाने से उसमें उपस्थित विटामिन नष्ट हो जाते हैं। बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में वृक्षांश हमारी सहायता करते हैं। अत्यधिक मोटापे से बचने के लिए हमें अपने भोजन में वसा की मात्रा को कम करना चाहिए। अगला है अति लघुत्तरीय प्रश्न। बूझो को खाद्य पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन का परीक्षण करने पर बैंगनी रंग प्राप्त हुआ। उसने इस परीक्षण के लिए किन दो विलयनों का उपयोग किया? तो कॉपर सल्फेट का विलयन और कास्टिक सोडे का विलयन। इससे क्या होता है? प्रोटीन परीक्षण करते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमें चित्र दे रखा है। प्रश्न नंबर 3 में ये चित्र दिया हुआ है। इसमें खाने के सामान बने हुए हैं। इस तरफ पादपों से प्राप्त मतलब पौधों से जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो है, और इस चित्र में जंतुओं से प्राप्त चीज़ें हैं, है ना। तो इसमें हमें बताना है, दिए गए चित्र का अवलोकन कर प्रोटीन के पादप स्रोत एवं जंतु स्रोतों के नाम लिखिए। तो प्रोटीन के पादप स्रोत मतलब जो पौधों से प्राप्त होते हैं, तो चित्र में दिया हुआ है ये मूंग, मटर, राजमा, चना, तुअर दाल। इसके बाद इसमें है जंतु स्रोत में है ये अंडा, मछली, मक्खन, दूध और पनीर, है ना। ये सारी चीज़ें हमें इस चित्र में दे रखी है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। ऐसे 2 पोषक तत्वों के नाम लिखिए जो हमें स्वस्थ रखते हैं एवं रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। तो वह है विटामिन और जिंक। अगला, किसी कागज पर तेल की बूंद गिर जाने पर धब्बा क्यों बन जाता है? इस धब्बों से होकर आने वाला प्रकाश कैसा दिखाई देता है? किसी कागज पर तेल की कुछ बूंदें गिर जाने पर धब्बा बन जाता है। इसका कारण तेल में वसा की उपस्थिति है। अगर हमारे पास भी किसी कागज पे यदि कोई तेल का छिट्टा उड़ जाएगा, वहाँ धब्बा सा बन जाएगा, और यदि इस धब्बे से हम आर पार देखें तो हमें थोड़ा धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 6। चित्र में दी गई खाद्य सामग्री को उनके पोषक तत्व के आधार पर नीचे की दी गई तालिका में लिखिए। यहाँ पहले में ब्रेड बनी है, फिर है घी, फिर मक्खन, फिर यहाँ है संतरा, फिर पालक, ये अंकुरित अनाज है और दूध है। तो कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? ब्रेड में। प्रोटीन होता है दालों में, दूध में। वसा है मक्खन और घी में। विटामिन है संतरे में, और खनिज लवण होता है पालक में। इसके बाद अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 7। विटामिन सी के कोई 2 प्रमुख स्रोतों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। तो यहाँ हमने बनाया है ये टमाटर और नींबू। इसे लाल रंग कर दीजिएगा और इसे पीले रंग से। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 8। पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को जल तथा आहारी रेशों वृक्षांश की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आहारी रेशों के प्रमुख स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। और आहारी रेशों के कार्य क्या हैं? ये बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। प्रश्न नंबर 9। पहेली की माँ ने भिंडी बनाई जो स्वादिष्ट थी। उन्होंने भिंडी को काटने के बाद धोया एवं पकाने के लिए बहुत अधिक तेल व मसाले का उपयोग किया। आपके अनुसार खाना पकाने का सही तरीका क्या होगा? सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया? काटने के बाद सब्जी को धोया। हमें किसी भी सब्जी को पहले धोना चाहिए, उसके बाद काटना चाहिए। और अधिक तेल और मसाले का उपयोग किया उन्होंने, जबकि हमें अधिक तेल और मसाले का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें सब्जियों को काटने से पहले ही धोना चाहिए एवं खाना पकाने के लिए बहुत अधिक तेल व मसाले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 10। शरीर की वृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। क्या कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार ले सकता है? हाँ, कम व्यय में भी हम संतुलित आहार ले सकते हैं, जैसे हरी सब्जियां, रोटी, दालें, फल, ये आदि इत्यादि चीज़ें खाकर हम संतुलित आहार ले सकते हैं।
बूझों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। क्या बूझों की यह सोच सही है? नहीं, हर समय वसायुक्त खाना अच्छा नहीं होता है। हर समय वसायुक्त खाना खाने से मोटापा बढ़ता है। अधिक वसायुक्त भोजन का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वसायुक्त भोजन से मोटापा बढ़ जाता है और शरीर क्या होगा? रोगग्रस्त हो जाता है। अगला है, कुछ वसायुक्त भोजन के नाम लिखिए। तो क्या है? घी, तेल, मक्खन, ये सभी वसायुक्त खाने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। दी गई तालिका में विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग विकार के नाम एवं मुख्य लक्षण लिखकर तालिका की पूर्ति कीजिए। तो यदि लोहे की कमी होगी, लोहा मतलब आयरन की कमी होगी, तो कौन सा रोग हो जाएगा? अरक्तता और कमजोरी दिखाई देगी। आयोडीन की कमी से होगा घेंगा रोग या फिर गाइटर इसे कहते हैं। गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है इसमें। फिर कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय, हड्डियां भी दुखेंगी और दांत गिर जाएंगे, कमजोर हड्डियां, है ना। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता, आंखें कमजोर हो जाती है और कमजोर दृष्टि, है ना। विटामिन B1, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है और इसमें काम करने की ऊर्जा में कमी आती है। अगला प्रश्न दिया है हमें, एक संतुलित आहार युक्त भोज्य पदार्थ की थाली का चित्र बनाइए जिसमें विटामिन सी, विटामिन ए, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लोहा, कैल्शियम उपस्थित हो। तो ये एक थाली दे रखी है हमें भोजन की। इसमें क्या क्या चीज़ें होना चाहिए? तो रोटी होना चाहिए, फिर खीर होना चाहिए, है ना, जिससे हमें प्रोटीन मिल जाए। पालक की सब्जी होना चाहिए, काय के लिए? लोहा और कैल्शियम के लिए। फिर सलाद होना चाहिए, तो सलाद में सभी विटामिन आ जाएंगे। दाल होनी चाहिए, इसमें प्रोटीन होता है। चावल होना चाहिए और घी भी होना चाहिए चावल में, है ना। तो ये एक संतुलित आहार की थाली। अगला प्रश्न है, चित्र को देखकर बताइए कि व्यक्ति किस रोग से ग्रसित है एवं डॉक्टर उसे भोजन में कौन से पोषक तत्व लेने की सलाह देंगे। ये चित्र बने हुए हैं, इनको देख के हमें बताना है कि कौन सा रोग है उस व्यक्ति को। तो ये चित्र देखिए, ये किताब को एकदम पास में रख के पढ़ रहा है ना। इसका मतलब है इसको क्या है? कम दिखाई देता है, तो दृष्टिहीनता। और इसको क्या लेना चाहिए इसके लिए? विटामिन ए। दूसरे चित्र में देखें तो इसका गला बढ़ा हुआ है, तो इसको कौन सा रोग है? घेंगा या गाइटर। क्या लेना चाहिए इसे? आयोडीन लेना चाहिए खाने में। इसके बाद है अगले में, ये चित्र में कमज़ोर सा एक बच्चा बताया हुआ है, मतलब इसे क्या है? अरक्तता, रक्त की कमी है, खून की कमी है। तो इसे क्या लेना चाहिए खाने में? लोहा या आयरन। अब अगले चित्र में एक व्यक्ति है, वो बहुत मोटा बताया हुआ है, तो इसको क्या है? कौन सी बीमारी है? मोटापे की। इसे किस तरह का खाना खाना चाहिए? कम वसा युक्त खाना खाना चाहिए। अगला है, इसे है, इस चित्र को देख के लग रहा है इसे क्या है? रिकेट्स है। इसको क्या लेना चाहिए? विटामिन डी। अगले प्रश्न में दिया है प्रोजेक्ट कार्य। विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की सूची बनाकर उनके पोषक तत्वों को सारणी के अनुसार लिखिए। भोज्य पदार्थों के नाम लिखना है और उसमें उपलब्ध पोषक तत्व, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिज पदार्थ, इनके नाम लिखना है। तो पहला है दूध। दूध में क्या होती है? वसा। मछली में होता है प्रोटीन। सोयाबीन में भी क्या होता है? प्रोटीन। शकरकंदी में होता है कार्बोहाइड्रेट। अगला है पालक में होते हैं खनिज पदार्थ। फिर नमक में भी होते हैं खनिज पदार्थ। फिर पनीर में होता है प्रोटीन। मांस, इसमें होता है प्रोटीन। मक्खन, इसमें होती है वसा। और चना में प्रोटीन। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य 2 दिया है। भोजन में प्रोटीन के कोई 4 पादप स्रोत एवं कोई 4 जंतु स्रोतों के नाम लिखकर दिए गए स्थानों पर उनके चित्र चिपकाइए। तो यहाँ पर हमें जैसे नाम लिखा है मैंने चना, यहाँ आपको चने का चित्र बनाना है या लगाना है। मांस, यहाँ पर इसका चित्र लगाना है। इसके बाद है राजमा का चित्र। मछली, यहाँ मछली का चित्र। मटर, दूध, सोयाबीन, अंडे, तुअर दाल और पनीर। तो इसमें
चना, राजमा, मटर, सोयाबीन और तुअर दाल। ये हैं इसके जंतु स्रोत, पादप स्रोत जो पौधों से मिलते हैं। और मांस, मछली, दूध, अंडे और पनीर, ये हैं जंतु स्रोत। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अध्याय 2 वस्तुओं के समूह बनाना, इसके हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।